स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मेरी डायरी से। और मैं हूँ ज्योति। कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप सच की राह पे चलते हैं, वो राह थोड़ी कठिन है, लेकिन आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, हर कोई आपका साथ देता है। तो आज की कहानी ऐसी ही है। आज की कहानी का शीर्षक है सच। तो ये कहानी है एक राज्य की। जैसे आपने देखा पेंडेमिक के दौर में, अभी कोरोना जब महामारी फैली थी उसके दौर में देखा कि बड़े बड़े व्यापारी जो थे उन्होंने तो फिर भी अपने रोजी रोटी उनकी चलती रही, लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी थे या जो ठेला लेके सब्जी बेचने वाले, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसा ही एक राज्य में कभी बाढ़ आ जाती तो कभी सूखा पड़ जाता, तो जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनका तो जैसे तैसे रोजी रोटी चलती रहती, लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी थे उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती थी। अब इस मुसीबत से, इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से कैसे लड़ा जाए वो वहां के राजा को समझ नहीं आ रहा था। तो राजा ने उन छोटे छोटे व्यापारियों को कहा कि ठीक है, आप जो भी चीजें बेचते हो, शाम तक जो आपसे नहीं बिकेगा, जो आपके ठेले पे चीजें बच जाएंगी, वो मैं खरीद लूंगा। तो वो व्यापारी बहुत खुश हुए। वो छोटे छोटे व्यापारी, कोई सब्जी बेचता, कोई मूर्ति बेचता, कोई फल बेचता, ऐसे इधर उधर घूम के वो बेचते थे अपना सामान। और जो भी शाम को थोड़ा बहुत सामान उनके ठेले पे बच जाता वो राजा उसे खरीद लेते। जब तक कि कोई और सॉल्यूशन उस मुसीबत का नहीं निकल जाता, उस प्रॉब्लम का नहीं निकल जाता कोई और सॉल्यूशन, तब तक राजा ने कहा कि ये सब मैं खरीदता रहूंगा, और वो खरीदते रहे। अब एक दिन शाम को एक आदमी के पास, एक व्यापारी के पास एक शनि की मूर्ति रह। अब शनि देव की मूर्ति, अब राजा ने वो मूर्ति खरीद ली, लेकिन राजा के साथ जो लोग थे, जो सैनिक थे, उन्होंने कहा नहीं महाराज, शनिदेव की मूर्ति कौन खरीदता है, और वो भी अभी शाम को, आप ये मूर्ति मत लीजिए। लेकिन राजा ने कहा नहीं, अगर मैं ये मूर्ति नहीं खरीदूंगा मैं अपनी प्रजा के सामने झूठा पड़ जाऊंगा। वो कहेंगे कि राजा ने तो झूठ कहा था कि मैं शाम को जो भी जिसके पास बच जाएगा मैं खरीद लूंगा, तो मुझे ये मूर्ति खरीदनी ही है। अब राजा ने वो मूर्ति खरीदी और अपने महल में जाके रख दी। अब सब लोग नाराज हो रहे थे महल में राजा से, रानियां भी नाराज हो गईं कि आप शनिदेव की मूर्ति खरीद के ले आए और उसे महल में रख दिया। लेकिन राजा ने किसी की बात नहीं सुनी। अब जब खाना वाना खा के राजा वो सोने चला गया, अब उसे सपने में एक देवी दिखाई दी। वो आई और उन्होंने कहा, राजन मैं लक्ष्मी हूँ, मैं तुम्हारे महल से जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें शनिदेव को तुमने अपने महल में स्थान दे दिया है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। राजा ने कहा कि हे देवी, मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे महल में रहो, लेकिन अगर आप नहीं रहना चाहती तो आपकी इच्छा, आप जा सकती हैं। थोड़ी देर बाद एक और कोई उनको दिखाई दिया। वो धर्म था। उसने कहा, राजन मैं धर्म हूँ, मैं तुम्हारे राज्य से जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रह सकता, तुमने शनिदेव को अपने महल में स्थान दे दिया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। अब राजा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में रहो, लेकिन अगर आप नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, लेकिन मैं शनिदेव की मूर्ति अभी कहीं और नहीं रख सकता। अब फिर तीसरा कोई उनके सपने में आया, और वो तीसरे ने कहा कि हे राजन मैं सत्य हूँ, मैं तुम्हारे राज्य से जा रहा हूँ, तुमने शनिदेव को अपने महल में स्थान दिया है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो राजा ने क्या किया, उस सत्य को पकड़ के रख लिया और कहा कि मैं आपको जाने नहीं दे सकता, मैंने आपके लिए ही, अपने सत्य के पथ पर ही मैं चलता हूँ, सत्य को ही मैंने अपने जीवन में अपनाया है, और इस सत्य के कारण ही मैं ये शनिदेव की मूर्ति जो है महल में लाया हूँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दे सकता, आप मेरा महल छोड़ के नहीं जा सकते, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं सत्य की ही राह पे चलूंगा और सत्य को मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। अब सत्य को राजन ने पकड़ के रख लिया, तो लक्ष्मी और धर्म भी वापस आ गए। उन्होंने कहा, जहां सच होता है वहीं हम भी रहते हैं। तो राजा को किसी चीज की कमी नहीं हुई। जो लोगों ने कहा कि शनि देव की मूर्ति आप अपने महल में ले आए,
और आपके महल में ना तो पैसा रहेगा ना आपका मान सम्मान रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राजा सत्य की राह पे चलते थे और जहाँ सत्य होता है उन लोगों को मान सम्मान भी मिलता है और धन संपत्ति भी मिलती है। तो यही थी आज की कहानी कि हमें हमेशा सत्य की राह पे ही चलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज मेरे चैनल पे सुनते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरा चैनल शेयर कीजिए।